फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज की आंसर सीरीज में हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करा था और एक हम लोगों ने सॉल्व करा था हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर से ही उठा के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ताकि ये ना हो कि मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो इसलिए क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर 2022, 23, 24 जितने भी अभी तक हुए हैं एग्जाम्स, उन्हीं में से उठा के मैंने क्वेश्चंस कहीं कहीं से आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूं। पैटर्न जो है अभी मैं इजी क्वेश्चंस का ले रहा हूं, फिर अभी 10 मार्क्स के ही चल रहे हैं, 150 मार्क्स वाले, फिर 250 मार्क्स वाले भी स्टार्ट करूंगा। पहले थोड़ा इजी वाले जो क्वेश्चंस है उनको मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट्स वाइज ले रहा हूँ, जैसे मैंने हिस्ट्री का बना चुका हूँ, ज्योग्राफी का बना दिया है, आज पॉलिटी का बना रहा हूँ, कल हो सकता है इकोनॉमिक्स का, एनवायरमेंट का, जो भी होगा करंट अफेयर्स का। तो ऐसे हर एक पार्ट के क्वेश्चंस को भी फ्रेम करना जरूरी होता है, ठीक है, तभी तो आप लोगों की कनेक्टिविटी डेवलप होगी। तो देखो, अब मैंने ये बनाया है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। सबको पता है कि वो राज्यसभा के जो है चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन, ठीक है। अब आता है, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं चेयरमैन, मैंने वाइस चेयरमैन बोल दिया, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है ना। अब बात जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा से हम लोग अगर रीड करें, सो डिस्कस द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज चेयरमैन, ठीक है। तो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो चेयरमैन है राज्यसभा की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली बात है, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सवाल कह रहा है कि राज्यसभा के। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा राज्यसभा को भी एक्सप्लेन करना होगा कि राज्यसभा होता क्या है। जैसे हमारा सदन है, पार्लियामेंट है, उसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, तो हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में नहीं डालेंगे, इसीलिए इसी वजह से ये जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो सकता है। तो इतना हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वर्ड लिमिट जो है, ओवरऑल वर्ड लिमिट आपकी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर मैंने बोला 20 से 30 आपकी इंट्रोडक्शन की वर्ड लिमिट है, तो अगर उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 40 भी पहुंच जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी इंट्रोडक्शन को आप कंपाइल नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। ओवरऑल वर्ड लिमिट पे ध्यान रखना। अब ये थोड़ी सी वर्ड लिमिट क्रॉस कर रही है इंट्रोडक्शन की, तो एक बार मैं रीड कर देता हूं पहले, क्योंकि देखो पूरा रिप्रेजेंटेशन करना भी जरूरी होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 64, ये लिखना जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जरूरी है कि आर्टिकल्स का मेंशन करना बहुत जरूरी है, तभी आपका आंसर बहुत बेटर हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई करंट अफेयर्स से अभी तो हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, हालांकि करंट अफेयर्स का डेटा मैंने डाला है इसमें भी, ठीक है। लेकिन आर्टिकल पॉलिटी का अगर आप लोग क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करेंगे तो आर्टिकल तो 100% डेफिनेटली आपको मेंशन करना ही होगा, तभी आपका आंसर का एक बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसी में हमने देखो ऐड कर दिया कि राज्यसभा क्या होता है, दैट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है। अब इससे ज्यादा तो और डिटेल में नहीं इसमें हम बताएंगे। उसके बाद कह रहा है कि दिस रोल इज ओवरसीइंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड एंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। तो ये मैंने इसका क्या बताया, इंट्रोडक्शन बता दिया आपको कि क्या उसका काम होता है हमारे राज्यसभा के चेयरमैन का, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब ऐसे जैसे जो अगला टॉपिक है हमारा, मतलब जो अगला पॉइंट है वो यही है कि हमारा क्या है, हमें बनाना है, हमें डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। ड्यूटीज लिखी हैं यहाँ पे, पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल 89 जो अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, आर्टिकल 89 हो गया, प्रेसिडिंग ओवर सेशन हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिर एग्जांपल ऑफ 2023 बजट। तो 2023 बजट का एक एग्जांपल इसमें डाल दिया है मैंने, और उसके अलावा आर्टिकल 100। तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स हैं इसके, जो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट आता है हमारा आर्टिकल 89 दैट आउटलाइन द ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आर्टिकल 89 हमारा क्या बताता है, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनकी जो जो ड्यूटीज हैं उन सारी ड्यूटीज को एक्सप्लेन करता है आर्टिकल 89, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रेसिडिंग ओवर सेशन। सो एंश्योर दैट द सेशन आर ऑर्डरली एंड द डिबेट्स फॉलो द रूल। तो मतलब उनका काम क्या है, प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब हर चीजों को सुपरविजन करना और देखना कि जो पूरी की पूरी सदन की जो प्रक्रिया है क्या वो सही ढंग से चल रही है, उसमें क्या लोग सही ढंग से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि सदन की गरिमा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ऐसी चीजों को मेंटेन करना ही तभी तो सदन बेटर चलेगा। क्योंकि इस देश की जो डेमोक्रेसी है वो पूरे लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। ऑब्वियसली बात है उसकी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जिस जो काम है वहां के चेयरमैन का। और लोकसभा की बात करूं तो वहां के स्पीकर का,
ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या उनके पास अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको कंपाइल करके लिखा है डिसाइड ऑन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो जो पॉइंट्स पे डिस्कशन होना है वही डिसाइड करेंगे कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कशन होना है। उसके अलावा इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनफोर्स द रूल्स ऑफ हाउस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा में सारे काम होने हैं और साथ ही साथ रूल्स जो जितने भी हैं उनको इन्फोर्स करना है। अगर किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना है, किसी ने कोई भी गलत तरीके का रूल ब्रेक करा है, जो भी है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा फिर एग्जांपल ऑफ 2023 बजट। 2023 बजट का एक एग्जांपल है, द चेयरपर्सन इफेक्टिवली मैनेज द डिबेट ऑन क्रिटिकल लेजिस्लेशन इंश्योरिंग बिल्स वर पास्ड विद थॉरो डिस्कशन। तो मतलब एक ऐसा डिस्कशन आया होगा 2023 बजट में जिसमें हार्डली बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, जिसमें कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला होगा, तो उस डिबेट को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उस बजट को कैसे कंक्लूड करवाना है, ठीक है, ये काम होता है हमारे चेयरमैन का, ठीक। और अगला पॉइंट आता है उसके बाद हमारा फिर आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 यानी कि द चेयरमैन वोट ओनली इन द इवेंट टाई। अब ये क्या है आर्टिकल 100, मतलब कि अगर मान लीजिए वोट टाई हो गया, जैसे मान लीजिए लोग वोट करते हैं ना पार्लियामेंट में, सदन में, तो अगर वोट दोनों तरफ से इक्वल हो जाता है तो वो वोट टाई हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होता है फिर चेयरमैन भी वोट कर सकते हैं। ये कहता है हमारा आर्टिकल 100, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया 5 पॉइंट्स है जो उसमें मेंशन करे हुए हैं, फ्लो चार्ट बना दिया। आखिर में आता है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन कह रहा था वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्ले अ पिवोटल रोल इन होल्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग दैट द राज्यसभा फंक्शंस एफिशिएंटली। तो ये था इसका कंक्लूजन। क्वेश्चन काफी सिंपल था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था और एक बेसिक चीज आपको बतानी थी राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए आंसर फ्रेम करा। बेसिक क्वेश्चन था 150 वर्ड का, 10 मार्क्स का, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन था। अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो ऑब्वियसली सॉल्व कर देगा, बाकी उसे बेहतर कैसे करना है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। इसमें देख लेना आपने, मैंने अब लास्ट में जो मैं वही बात करते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं कि पहली चीज तो डायग्राम फ्लो चार्ट इसमें बना हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स वो भी मैंने बना दिए हैं, फैक्चुअल डेटा, स्टैटिक डेटा, यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे आर्टिकल्स के बारे में मैंने मेंशन करा है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। चौथा आता है हमारा हाईलाइट्स द कीवर्ड। तो हाईलाइट मैंने सारे कीवर्ड्स को कर दिया है, ठीक है। तो आंसर मैंने पूरा अच्छे से फ्रेम कर दिया है। इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आप आंसर बनाइए पॉलिटी का, ठीक है। और इससे बेहतर तरीके से अगर आप बना सकते हैं, इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा इफेक्टिव वे में कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। तो ये तो था मैंने आंसर जो फ्रेम करा, ठीक है। पहली चीज मैंने तो ये बताई थी आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही लेके फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये तो थोड़े लेस, मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़े आगे चल के मैं टफ क्वेश्चंस को भी फिर फ्रेम करना शुरू करूंगा। और साथ ही साथ एक चीज और बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जब थोड़ा अच्छे से फ्रेम कर दूंगा मैं क्वेश्चन, 15-20 वीडियोस बना दूंगा, जब हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके बाद एक मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस को फ्रेम करना शुरू करूंगा, मतलब अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाऊंगा और उसको अपलोड कर दूंगा। वो कहां अपलोड करूंगा वो मैं आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें बता दूंगा। हो सकता है शायद वीडियो के लिंक में, जैसे भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मैं एक टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और उसके बाद फिर क्या करना होगा, आपको उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि फिर जो भी इसको सबमिट करता है तो मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को चेक करके आप लोगों को रिवर्ट बैक कर सकूं। तो ये अभी टेस्ट सीरीज आने वाले कुछ समय में मैं चलाना शुरू करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, या फिर अगर चार्जेस भी होंगे तो नॉमिनल चार्जेस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे मैं कर रहा हूं। उसके बाद फिर जल्द से आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और जल्दी से मैं आप लोगों को वो टेस्ट सीरीज जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।